चलो देखो, यहाँ पर हम लोग 1.3 प्रश्नावली को हल करेंगे, यानी वर्ग 10 का मैथ। 1.3 में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जैसे जैसे सवाल नंबर 1.3 का दूसरा दिया है 3 प्लस 2√5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय यानी इतना को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको 3 प्लस 2√5 को मानेंगे, माना कि इसे माना, ये वाला जो है सवाल, इसको मानेंगे कि माना, यहाँ पर मानेंगे कि माना कि यानी इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद नीचे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहां q = ≠0 हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दिया है 3 प्लस 2√5, इसको यहाँ पर उतार देंगे और p/q यहाँ पर उतार देंगे। अब उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस, यहाँ बचा क्या 2√5, इधर होगा p/q, प्लस है इधर गया तो माइनस। तो q और p/q जैसे है उसी प्रकार से 3/1 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर किया क्या कि इससे भागा दिए तो q में तो एक आया, इससे भागा q में दिए तो 1, और 1 से गुणा किया तो p। इसी तरह 1 से q में भागा दिया तो q, और गुणा किया तो 3q। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, p-3q/q, और ये उतार दिए। अब यहाँ पर क्या है, फिर इसे 2√5 और p-3q/q यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ पर जो 2 है, 2 को यहाँ पर गुणा में है तो पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ पर पक्षांतर किए, 2 को पक्षांतर किए तो यहाँ पर √5 बचा, और ये 2 q से गुणा हुआ, ये जो 2 है q से गुणा कर गया यहाँ पर। तो ये हो गया p-3q, और नीचे यहाँ पर गुणा किया तो 2q। तो √5 बराबर p-3q/2q आया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो आया ए वाला है इसको लिखेंगे, अतः p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो √5 है यह अपरिमेय संख्या है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि अब इसके आगे लिखेंगे, अतः ऊपर के माने गए अवधारणा गलत है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ऊपर के माने गए अवधारणा, यानी यहाँ पर जो हम इसे परिमेय संख्या माने यहाँ पर है, वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक गलत है। जबकि यहाँ पर 3 प्लस 2√5 यहाँ पर जो दिया है 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। इस तरह से हम 3 प्लस 2√5 को यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करना है, तो हम इस तरह से यहाँ और यहाँ इस प्रकार से हल करके इसको हम करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 3 प्लस 2√5 सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आइए फिर से सुनिए, देखिए इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि ए परिमेय संख्या है। उसके बाद ए जो हिंदी है, ये लिखेंगे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहां q = ≠0 हो। उसके बाद इसे लिखेंगे, फिर p/q यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका हल निकालेंगे। तो हल के उपरांत ए प्लस में इधर गया तो माइनस, इसको बटा में कर दिए, लघुत्तम लिए q से भागा दिए 1 बार में गया, गुणा किए p, 1 से भागा दिए q से गुणा किए 3q, यहाँ बचा 2√5।
अब उसके बाद 2/5 बचा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का पक्षांतर किए तो 2 क्यू से गुणा किया तो यहाँ बचा √5। यहाँ पर p माइनस 3 क्यू, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो इतना हुआ। उसके बाद इसको लिखेंगे कि परमेय संख्या है, लेकिन ये जो आया है वो अपरमेय संख्या। अब उसके बाद जब यहाँ पर अपरमेय संख्या एक करड़ी सिद्ध हो गया कि नहीं ये अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो यहाँ पर माने हैं परमेय संख्या वो यहाँ अवधारणा गलत है। उसके बाद अब यहाँ पर लिखने के बाद जब इसको जब हम गलत साबित कर देंगे तब यहाँ पे ये लिखेंगे कि यह एक अपरमेय संख्या सिद्ध। इस तरह से हमारी ये सवाल को सिद्ध करना होगा। अब उसके बाद मान लीजिए अब इसी पर हम देखते हैं आगे सवाल। अब यहाँ पर क्या दिया है 3, अब यहाँ पर हम धर देते हैं 5, अब यहाँ पर 5 धर देते हैं। तब इसको करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो जितना हिंदी आया है, जो हिंदी आया है वो ज्यों का त्यों रहेगा, खाली इसका हल बदलेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको यदि सिद्ध करना होगा तो यहाँ पर 5 + 2/5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर ए हिंदी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर उधर करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 बटा में। अब उसके बाद 5 बटा में 1 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे कितना होगा q, तो अब यहाँ पर q होगा तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 5। अब उसके बाद यहाँ पर बचा 2/5, इस 2 से पक्षांतर यहाँ पर करेंगे तो p माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब उसके बाद 5 माइनस p माइनस 5q आप बटा में हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2q, यहाँ पर 2q और यहाँ पर भी हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इस तरह से ये सवाल का हमारा हल निकला। तो इसको हम यहाँ पर 5 कर देंगे 5। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो ज्यों का त्यों उतार देंगे, जहाँ ये सवाल का अंक ये है वही बदलता रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल बना। अब इसी प्रकार से तीसरा सवाल दे दे, यहाँ पर मान लीजिए कि 7 दे दे और यहाँ पर माइनस दे दे और यहाँ पर दे दे 3। तो इसको यदि बनाना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से खाली डिलीट करेंगे, 7 - 3 कर देंगे, फिर ज्यों का त्यों हिंदी रहेगा। उसके बाद यही सवाल को यहाँ पर हम क्या करेंगे उतार देंगे, 7 - 3/5। अब उसके बाद यहाँ पर 7 या प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7, अब बटा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर सवाल में कितना दिया 3, तो यहाँ पर 3 रहने देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से q और 1 का लघुत्तम लेंगे तो q, और q से भागा देंगे तो 1, 1 से गुणा करेंगे p और 1 से इसमें भागा देंगे तो q और गुणा इसमें 7 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7q। अब उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि प्रश्न में 3 दिया है, तब यहाँ पर 3 हो गया। अब ये 3 का यहाँ पर भी 3 बनाएंगे। अब इसको यहाँ से पक्षांतर करके गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7q है तो यहाँ पर भी करेंगे 7q। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q और यहाँ पर 7 है तो 7q। अब यहाँ बचा क्या √5, तब इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर इसको एक परमेय संख्या साबित कर दिए और यहाँ बचा √5, तो इसको लिख दिए अपरमेय संख्या है। तो अब जब यह अपरमेय संख्या है तो इसी के आधार पर यहाँ पर जो परमेय माने हैं वो ये अवधारणा गलत है। उसके बाद तब इसका ये जो सवाल है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 - 3, एक अपरमेय संख्या सिद्ध हुआ, एक अपरमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो इस तरह से सवाल में, यानी जो ऐसा सवाल देता है, कोई सवाल ऐसा दे तो एक बार ये जो सवाल जैसे बनती है वैसे ही सारी की सारी इस पर आधारित सवाल बनेंगी, केवल इसमें अंक और हल, ये जो हल है यही बदलता रहेगा, बाकी हिंदी जो है ये थ्योरेटिकल जो हिंदी लिखा गया है तो ये वही का वही रहेगा। अब बात यहाँ आती है कि ये हिंदी कैसे हम याद रखेंगे, तो आप अपने से ये सवाल को बनाते रहिएगा, एक सवाल पर 5-7 को बनाने लगिएगा, इसी पर लिख लिख करके तो अपने आप इसका ये हिंदी जो लिखने वाली समस्या है वो हल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर 3 सवाल देखा, एक ही इस पैटर्न पर 3 तरह के सवाल को बनाया, ठीक है।